अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डिस्कशन पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान काशिफ अहमद अवान। नाजरीन, भारत ने हमेशा से अपना मकरू चेहरा तो दिखाया है और उसके बाद जब से भारत में आपको पता है कि भारत में 13% जो आबादी है उसके जो मुसलमानों पर मुश्तमिल है, लेकिन वहाँ पर मुसलमानों को आए रोज़ किसी न किसी तरह तअस्सुब का निशाना बनाया जाता है और ये निशाना जब जब बनाया जाता है तो ख़बरें भी मीडिया पर सामने आती हैं। तो आज हम एक ऐसा वाक़या शेयर करने जा रहे हैं जो कि आपको पता है कि एक बहुत ही भारतीय पार्लियामेंट के एक रुकन हैं असदुद्दीन अवैसी साहब, जिनकी आपने बहुत सारी तकारीर देखी होंगी। बहुत ही दबंग अंदाज में जब वो पार्लियामेंट में बात करते हैं तो वो चीज़ उनकी बड़ी मशहूर है। तो इस सिलसिले में उनके हवाले से एक ख़बर है कि भारतीय इंतहा पसंदों ने, हिंदू इंतहा पसंदों ने उनके घर पर हमला किया और वहाँ पर कोई तोड़ फोड़ भी की है। इस सारी सिचुएशन पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर लें ताकि बाकी लोग भी इस खबर से बाखबर रह सकें। अच्छा, ये जो असदुद्दीन अवैसी साहब हैं, ये आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर भी हैं और रुकन पार्लियामेंट भी हैं। इनकी जो सरकारी रहायशगाह है वो कहाँ पर है? वो बिल्कुल पार्लियामेंट के साथ है और वहाँ पे साथ में उससे तकरीबन 5 मिनट के फ़ासले पर जो है वो वज़ीर-ए-आज़म साहब की भी रहायशगाह है और इसी तरह जो आप यूँ कह सकते हैं कि जो हुकूमती वज़ीर मशीर हैं उनकी रहायशगाह सरकारी वो उनके करीब तरीन ही है और वज़ीर दफ़ा उनकी रहायशगाह वगैरह भी उनके करीब तरीन है। ठीक है, तो जी उनको मंगल के रोज़ 21 सितंबर को उनके घर में जो है वो हिंदू इंतहा पसंदों ने दावा बोला, वहाँ पर खिड़कियों की तोड़ फोड़ की, दरवाज़े वगैरह तोड़े, लेकिन इस वक्त वो अपने घर पर मौजूद नहीं थे। वो अपनी पार्टी के एक मीटिंग थी उसमें मौजूद थे। तो उनका ये कहना है कि हिंदू जो हैं, ये हिंदू इंतहा पसंद, ये बुज़दिल लोग हैं और ये हमेशा से ग्रुप्स की शक्ल में वार करते हैं और वार भी ऐसे मौके पर करते हैं कि जब कोई बंदा आपके घर नहीं होता। अच्छा, अब आपको पता है कि इससे पहले असदुद्दीन अवैसी साहब के घर 3 बार तोड़ फोड़ हो चुकी है। 3 बार उनके घर पर जो है वो हिंदू इंतहा पसंदों ने वो धावा वगैरह बोला है। ठीक है, तो अब जब इस बार ये उन्होंने दावा बोला तो जो असदुद्दीन अवैसी साहब थे वो घर पर मौजूद नहीं थे, वो लखनऊ में अपनी जमात के एक प्रोग्राम में मौजूद थे। तो इसके बाद वो कहते हैं कि उन्होंने घर में खिलाड़ी भी फेंकी और उन्होंने मुझे जहादी भी कहा, कत्ल करने की धमकियां भी दी और ये सारी चीज़ें उन्होंने जो है वो वहाँ पर दोहराई। तो जी इंडिया का और बीजेपी का और इन तमाम हिंदू इंतहा पसंदों का जो रवैया है वो हमेशा से हमारे सामने तो आता ही रहता है, लेकिन अब जो हुकूमत वहाँ पर नाकाम हो रही है, जब वहाँ पर लोग उनके ख़िलाफ़ हो रहे हैं तो वो मुसलमानों में और बाकी लोगों में आपस में थोड़ा इंतशार फैलाना चाह रहे हैं। अब जब इंतशार हो जाएगा तो फिर जो वोटर्स हैं वो बढ़ जाएंगे और जब लोग मुख्तलिफ दड़ों में बढ़ जाएंगे तो फिर इस तरह से फिर इलेक्शन में जो होगी वो इनकी जो साजिश है वो कामयाब होती नज़र आएगी। ठीक है, और इसके अलावा भी इस पर बहुत सारी जो है वो गुफ्तगू करने को है, लेकिन क्योंकि हमें आपसे जो है वो बात बतानी होती है, वो टू द पॉइंट बतानी होती है और टू द पॉइंट बात यही है कि असदुद्दीन अवैसी साहब की घर पर रिहायशगाह पर जो सरकारी रिहायशगाह है, जो बहुत सिक्योरिटी वाला इलाका है, पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के बिल्कुल सामने और इनके घर के बिल्कुल सामने एक पुलिस स्टेशन भी है। जब आपके घर के सामने पुलिस स्टेशन भी हो और फिर भी आपके घर पे हमला हो जाए तो फिर तो हम ये कह सकते हैं कि ये सिक्योरिटी की नाकामी है। और उसके बाद आप यूँ भी देख सकते हैं कि एक पार्लियामेंट का एरिया, वहाँ पर तमाम बड़ी रिहायशगाहें और ये सारी चीज़, उसके बावजूद भी जो इंडिया है वो अगर बाकी ममालिक में ये कहता है कि इंतहा पसंदी को रोकना है, तो ये जो इंतहा पसंद हिंदू हैं भारत में, इनको किसने रोकना है? सवाल ये पैदा होता है। असदुद्दीन अवैसी साहब ने भी यही सवाल छोड़ा है कि ये जो इंतहा पसंद हैं, हिंदू इंतहा पसंद हैं, इनको इंतहा पसंद किसने बनाया? इंडियन गवर्नमेंट नहीं बनाया। तो जी बिल्कुल यही थी सारी हकीकत। तो इसी के साथ अपने मेज़बान काशिफ अहमद गिरा दीजिए। अल्लाह निगहबान।